हेलो एवरीवन, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज की वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे पैटर्न इसके बाकी हैं आपको सीखने, क्योंकि वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के। जैसे कि लास्ट की 2 वीडियो में हमने सीख लिया था कि बेस नंबर के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। बेस नंबर मतलब या तो 10 हो या 10 की कोई भी पावर हो, जैसे 10 की पावर 2 तो 100, या 10 की पावर 3 तो 1000, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। तो इस तरह के नंबर्स के आसपास के नंबर्स को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आप सीख चुके हो, ठीक। लेकिन अगर इसके आसपास के नंबर ना हो, इसके किसी मल्टीपल के आसपास के नंबर हो, तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम आज सीखेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए 10 का आसपास का ना हो करके 40 के आसपास के हों, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के या 90 के आसपास, तो 100 में आई जाओगे। या 100 के आसपास का नंबर ना हो, 400 के आसपास का नंबर हो, 500 या 600 के आसपास का नंबर हो, ऐसे ही 1000 के आसपास का नंबर ना हो, 6000 के आसपास का नंबर हो या 70,000 के आसपास का नंबर हो, उन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए, मान लीजिए 48 की मल्टीप्लाई आपको 42 से करनी है, ठीक। और अभी तक आपने क्या सीखा था? 10 के आसपास वाले नंबर, 100 के आसपास वाले नंबर या 1000 के आसपास वाले नंबर। आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि 40 के आसपास वाले नंबर को कैसे करेंगे या 50 के आसपास वाले नंबर को कैसे करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे रियल बेस नंबर। जैसे 10 जो है यहाँ पे रियल बेस नंबर है, रियल बेस, ठीक। और एक बनाएंगे एक्टिंग बेस, जिसको बेस मानकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्टिंग बेस हो गया 40, ठीक। अब क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे। 48 40 से कितना बड़ा है? 8 नंबर बड़ा है, यानी कि 8 सरप्लस है। 42 40 से कितना बड़ा है? 2 नंबर बड़ा है, यानी कि 2 सरप्लस है, ठीक है। तो क्या करना है हमें? 8 2 जा 16, ठीक। और इधर क्या करना है? या तो 48 में 2 प्लस कर दीजिए या 42 में 8 प्लस कर दीजिए। दोनों में से कोई सा एक काम कर दीजिए, सेम नंबर आएगा। 42 में 8 प्लस करेंगे तो 50, ठीक। तो हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए आंसर के, ये और ये, ठीक। अभी हमें क्या करना है, जब बेस नंबर के आसपास वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तब तो ऐसे ही आंसर आ जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे आंसर नहीं आएगा। यहाँ बेस नंबर 10 था और एक्टिंग बेस नंबर 40 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करके एक्टिंग बेस नंबर है। तो हमारे पास जो ये वाला नंबर आया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है अनुरूपेण, यानी कि अनुरूप के द्वारा, अनुरूपता के द्वारा, ठीक है। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 200। और ये बचा हुआ नंबर जो ये यहाँ 16 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमारा बेस नंबर है 10। 10 में 1 0 होती है, इट्स मीन यहाँ पर भी हमें 1 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 चाहिए। तो 1 इसका मतलब ये 200 में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 201 और इधर हो जाएगा 6। ये आंसर आपका हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा 2016। क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन को आप एक्टिंग बेस 50 लेकर के भी कर सकते हो। जैसे 48 और 42 इन्हें आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि इसे 50 के आसपास का नंबर मान के काम करो। तो क्या करना है, 10 तो रियल बेस है ही, इसे 50 को आप एक्टिंग बेस मान लीजिए, एक्टिंग बेस, ठीक। तो क्या करें, 50 से ये कितना कम है? 2 नंबर कम है। और ये 50 से कितना कम है? 8 नंबर कम है। दोनों में मैंने माइनस लगा दिया। अब सेम ऐसे ही करना है जैसे लास्ट वीडियो में कर रहे थे आप, कि -2 को -8 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर विल बी 16। अब यहाँ क्या करना है नेक्स्ट, या तो 48 में से 8 माइनस कर दीजिए या 42 में से 2 माइनस कर दीजिए। दोनों में सेम ही नंबर आना है, यानी कि 40 आना है। अब क्या करना है, हमने
50 को एक्टिंग बेस लिया है जो कि रियल बेस का 5 टाइम मल्टीपल करके आएगा। तो क्या करें हम, इस नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 200, ठीक। और ये 16 है। अब देखो जरा, ये हमारे पास 16 है, लेकिन इधर हमें कितनी डिजिट चाहिए, हमें इधर 1 डिजिट चाहिए, क्योंकि रियल जो बेस है वो 10 है और 10 में 0 कितनी है, 1 है। इट्स मीन यहाँ पे 1 डिजिट चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए। तो ये 1 इसमें 200 में ऐड हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो 200 की जगह क्या हो जाएगा, ये 201, ये 201 हो गया और इधर ये 6 हो गया। ये पूरा हो गया इसका आंसर। देखिए, जब हम 40 को बेस ले रहे थे तब भी यही आंसर हुआ, 50 को बेस लिया तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रियल बेस चेंज करके करना चाहें तो कैसे करें। मान लीजिए मैं रियल बेस ले लूं 100। इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगी आपको, जो भी आपको इजी लगे वो टेक्निक आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए रियल बेस ले लूं 100 और 50 ले लूं मैं बेस नंबर, तो कैसे करेंगे। अब 50 को बेस लेकर के बात करिए। 48 50 से कितना नंबर है, 2 नंबर कम है तो -2 लिख देंगे यहाँ पे। 42 50 से कितना कम है, 8 नंबर कम है तो -8 लिख दिया। अब क्या करना है, सेम वही चीज करनी है। यहाँ पे 16 हो गया, -2 -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस के 16 हो गया। अब वही काम यहाँ पे करना है कि या तो 48 से 8 माइनस कर दीजिए या 42 से 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 40। अब क्योंकि 100 रियल बेस है और 50 एक्टिंग बेस है, यानी कि 100 को 2 से डिवाइड करा होगा तो 50 बना होगा ना, तो हमें यहाँ पर भी वही काम करना है, इसे 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 40 है तो 2 से डिवाइड किया तो 20 हो गया, ठीक। इधर 60 है, इधर हमें कितनी डिजिट चाहिए, रियल बेस में 2 0 है तो इट्स मीन यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो 16 का 16 ही रहेगा। तो ये वाला आंसर हो गया नीचे वाला 2016। देखिए तीनों स्थिति में आंसर सेम आए हैं। बस यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जब हम रियल बेस 10 ले रहे थे और 40 एक्टिंग बेस ले रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब हम रियल बेस 10 ले रहे थे और 50 एक्टिंग बेस ले रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रियल बेस 100 लिया और 50 एक्टिंग बेस लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। जिस हिसाब से हम रियल बेस और एक्टिंग बेस ले रहे हैं उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते चले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरह से बता दिया, बाकी क्वेश्चन मैं एक ही तरीके से बताऊंगी, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए 58 को 63 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये नंबर है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 60 से थोड़ा छोटा है, ये नंबर 60 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और 60 सिंपली 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। तो रियल बेस क्या कर दूं मैं, 10 रियल बेस बना दूं और 60 को मैं एक्टिंग बेस बना देती हूँ, ठीक है। ये दो चीज मान करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप देखिए 60 से कितना कम है, ये 2 नंबर कम है तो माइनस के 2 लिख दिए। ये 60 से 3 नंबर सरप्लस है तो प्लस के 3 लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, है ना, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, ये कर चुके हो। तो चलिए आगे कैसे करें, -2 की मल्टीप्लाई +3 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 माइनस का, ठीक। और इसको क्या करना है, या तो 58 से +3 कर दीजिए या 63 से -2 कर दीजिए, 61 ही आएगा दोनों तरह की स्थिति में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये 10 से 6 टाइम है, एक्टिंग बेस जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, तो ये वाली जो नंबर है इसे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, ये नंबर आ गया हमारे पास, ठीक। अच्छा, यहाँ हमें कितनी डिजिट चाहिए, 10 रियल बेस है तो 1 0 है तो इसका मतलब यहाँ 1 ही डिजिट चाहिए, ये तो ठीक है। बस अब ये माइनस ना होकर के हमें प्लस चाहिए, तो इसे माइनस की जगह प्लस करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि इस वाले नंबर में से एक कम कर दीजिए और इस वाले नंबर का डेफिसिट नंबर निकाल लीजिए।
यानी कि ये जो 6 है उसको कर दूं मैं 5 और इसका डेफिशिएंट नंबर क्या हो जाएगा 4। 10 में से 6 माइनस हुए तो 4। दैट इज द आंसर। इजीली हो गया ना। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि हमें सिर्फ बेस नंबर के आसपास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है। आप बेस नंबर के किसी भी मल्टीपल के आसपास के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। 497 एंड 493, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ठीक, देखिए ये 500 के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है हमें, तो हम क्या करें, रियल बेस तो बना लेते हैं 100 और एक्टिंग बेस बना लेते हैं 500। बस अब सिंपली वही करिए। 500 से कितना कम है ये? 3 नंबर कम है, तो यहाँ माइनस लगा दी। यहाँ 500 से 7 नंबर कम है, तो यहाँ माइनस के 7 कर दिया। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 21, और क्या करना है, या तो इस नंबर में से 7 माइनस कर दीजिए या इस नंबर में से 3 माइनस कर दीजिए। दोनों में सेम ही नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 490। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग बेस जो है वो रियल बेस में 5 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो इस नंबर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 500, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 24 यहाँ आ गया। ठीक है, ये नंबर हमारे पास आ गया और यहाँ 21 है। अब हमें ये देखना है यहाँ क्या हमें 2 डिजिट ही चाहिए थी या इससे कम या ज्यादा चाहिए थी? रियल बेस में 2 जीरो है तो यहाँ 2 डिजिट ही चाहिए थी। इट्स मीन ये 21 एज इट इज आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? इजी लग रहा है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 192 एंड 198, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 200 के आसपास के नंबर हैं, तो हम रियल बेस 100 ले सकते हैं और 200 को एक्टिंग बेस ले सकते हैं। क्लियर? बस अब देखिए 200 से ये कितना कम है? 8 नंबर कम है और 200 से ये 2 नंबर कम है। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 16, या तो इस नंबर में से -2 कर दीजिए या इस नंबर से -8 कर दीजिए, 190 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर के 200 आया है, तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाए केवल इस नंबर को। ठीक है, 380। ठीक, 19 2 जा 38। और यहाँ हमें देखना है क्या 2 डिजिट का नंबर चाहिए हमें? यस, रियल बेस में आपके पास 2 जीरो है, इट्स मीन यहाँ 2 डिजिट का नंबर ही हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये 16 एज इट इज आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। 78, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 87 से। ठीक, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों नंबर 80 के नंबर के आसपास के नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करें, रियल बेस बना लेते हैं 10 को और 80 को बना लेते हैं एक्टिंग बेस। अब क्या करें, 80 से कितने नंबर कम है? ये 2 नंबर कम है, तो माइनस का 2, और 80 से कितना नंबर ज्यादा है? 7 नंबर ज्यादा है, तो ये हो गया प्लस का 7। अब -2 की +7 से मल्टीप्लाई 14 और वो भी माइनस का। ठीक, और 78 से या तो प्लस कर दीजिए 7 या 87 से माइनस कर दीजिए 2, दोनों ही तरह से 85 आएगा। ठीक, ये हमारे पास 2 पार्ट में आंसर आ गया। लेकिन एक्टिंग बेस जो है रियल बेस से 8 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो यहाँ हमें इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 5 जा 40 और 4 कैरी हो गया, 8 8 जा 64, तो 68 आ गया है। ठीक है, ये आ गया 680 8 से मल्टीप्लाई होकर के। अब हमें ये देखना है कि यहाँ हमें कितनी डिजिट चाहिए, यहाँ हमें 1 डिजिट चाहिए क्योंकि रियल बेस में 1 जीरो है,
तो यहाँ पे -4 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, ठीक है। और तो -1 तो ये हमें इससे माइनस करना है 680 में से। एक काम और करना है, हमें -4 की जगह भी प्लस की डिजिट चाहिए, उसका भी यही तरीका है कि इस नंबर में से 1 माइनस करो और -4 का हमें डेफिशिट नंबर निकालना है। तो इट्स मीन इसमें से 2 नंबर माइनस करने हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे -4 का डेफिशिट नंबर निकालना है। तो ये -1 और -4 जो हमारे पास ये है, तो इसका क्या तरीका हो गया, 2 नंबर माइनस करने हैं तो 678 और यहाँ पर हो गया 4 की डेफिशिट नंबर आ गया 6, दैट इज द आंसर। ये वाला नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के कंटेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि इसमें क्या रियल बेस होगा और क्या एक्टिंग बेस होगा, और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बैठ के आराम से इनको सॉल्व करके देखिएगा, और अगर आप इन्हें कर पाते हो तो आपको इसका मतलब इस मेथड के अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।